दोस्तों, जब आप सीए फाइनल एएफएम की या सीए इंटर एफएम की पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ क्वालिटीज़ है, वो अगर आप अपनी स्टडी में लाते हैं फ्रेंड्स, तो फिर एक बात पक्की है कि आपका एग्जामिनेशन श्योर हो जाएगा। तो वो कौन सी बातें हैं, वो मैं ये छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो हमारी टीचिंग सिस्टम जो हमने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन की है, वो आपको वो कैसी रहेगी, किस तरह की होती है, उनका भी एक आइडिया मैं आपको दूंगा दोस्तों। और ये जो प्रिंसिपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रीफली, वो सभी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, सीए इंटर के भी और फाइनल के भी और इवन फाउंडेशन के भी। तो ये वीडियो सभी सीए स्टूडेंट्स को बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टूडेंट्स अभी अ, हमारा जो टीचिंग है वो 4 पिलर पे बेस्ड है। और ठीक वैसे उसी तरह आपका एफिशिएंट स्टडी भी 4 पिलर पे बेस्ड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात है एग्ज़ाम ओरिएंटेडनेस। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना क्या बात होती है? देखो कि आपकी पढ़ाई और यहाँ पर हमारा टीचिंग स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड से क्या मतलब है कि कोई फालतू की बात नहीं, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू आईसीआई मेथड एंड मटेरियल्स। आपको एक काम करो आप कि हमारा जो रिवीजन वीडियोस आएंगे फ्यूचर में, वो आपको देखो। तो जो हमारी यूनिक स्टाइल है एग्ज़ाम ओरिएंटेड टीचिंग की, वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द सीए स्टूडेंट्स में एक सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टीचिंग होता है वो कंसेप्चुअल नहीं हो सकता। अगर कंसेप्चुअल टीचिंग आपको करना है तो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कंसेप्ट को अ, एकदम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। मैं देखते हैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पर दिखाऊंगा। इनफैक्ट हमारे दोनों ब्रदर्स की जो टीचिंग स्टाइल है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो हम क्या करते हैं कि कंसेप्ट स्टूडेंट को विजुअलाइज करवाते हैं, कंसेप्ट स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। पहले हम ये सब और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है आपको, और डेप्थ तक जाते हैं। कि जनरली जो रिक्वायर्ड डेप्थ रहती है आपकी सी इंटर के सी फाइनल के रिस्पेक्टिवली, उसके थोड़ा और ज़्यादा जाते हैं स्टूडेंट्स। तो एक मार्जिन भी आपका छूट जाता है। और आपको ये कैसे होता है वो देखना है ना, तो एक काम करो। जो हमारी जो सी ए फाइनल एएफएम का बेसिक्स ऑफ एएफएम के अंतर्गत हमने एक सीरीज पब्लिश की है यूट्यूब पे, बेसिक फंडाज ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल बजटिंग। तो वो आप देख लो, क्योंकि इसमें हमने वो कंसेप्ट डिस्कस किए हैं जो सी ए फाइनल एएफएम के ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स में और इवन सी इंटर एफएम के भी ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। तो आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी किसको बोलते हैं वो वहाँ पर समझ में आएगा दोस्तों। तो ये हो गई बात। और एक बात कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर हम क्या करते हैं कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं, जब एमसीक्यू सॉल्विंग पे आते हैं, जब थियरी क्वेश्चंस उठाते हैं, तब हम एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं। और ये कैसे होता है वो आपका हमारा रेगुलर टीचिंग देख के आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। फिर जो टीचिंग जो और ये आपका स्टडी, देखो ये सब ये दोनों, क्योंकि यहाँ पर 50% मैच हमको खेलनी है, 50% मैच आपको खेलनी है। तो इसके हिसाब से ठीक हमारा कोरस्पोंडेंस रहेगा दोस्तों। तो हमारा टीचिंग और आपका स्टडी शॉर्ट स्वीट एंड टू द पॉइंट होना है। शॉर्ट मतलब मीन्स कोई फालतू का डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। स्वीट मीन्स थोड़ा इंटरेस्टिंग होना है उनको, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपका इंटरेस्ट सस्टेन हो। ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि फिर पहले स्टूडेंट के माइंड में क्यूरियोसिटी जगानी होती है, वो हम करते। फिर हम धीरे धीरे नॉलेज आपको देते, तो ये स्वीट टीचिंग हो जाता है फ्रेंड्स, और एकदम टू द पॉइंट। ओके। फिर एक फ्रेंड्स हमारी गारंटी रहेगी, जिसको हम कंसाग्रा गारंटी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये गारंटी रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अंडरस्टैंड नहीं, आप प्रोवाइडेड कि एक बात है कि आपकी ओर से एक बात चाहिए, रीजनेबल डिलीजेंस।
आप रीजनेबली डिलीजेंट चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए, आपका फोकस चाहिए। अगर वो है तो आप पक्का समझ जाएंगे कंसेप्ट को और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पक्का डेवलप होगा, ये श्योर है फ्रेंड्स। और हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में टॉपिक वाइज वीडियोस। तो टॉपिक वाइज वीडियोस में आपका बेनिफिट, उनके जो बेनिफिट्स है वो कुछ अलग वीडियोस में मैंने ऑलरेडी समझाए है, तो यहाँ पर मैं आप यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये क्लास वाइज वीडियोस नहीं है, तो आपको हर एक टॉपिक पे मीन्स उनका रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो मिल जाएगा वही वीडियो में। और स्टूडेंट्स बेसिक्स रिलेटेड वीडियोस भी हमने बहुत सारे पब्लिश हमारे कोर्स में रहेंगे, और ये ऑप्शनल भी रहते हैं, क्योंकि कभी कोई स्टूडेंट जनरली क्या रहता है कि उनका टीचर प्रीवियस बैकग्राउंड थोड़ा वीक रहता है, तो उनको थोड़ा और बेसिक लेवल से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो कुछ कुछ वीडियोस तो हमने इवन स्कूल लेवल के टीचिंग से बनाए हैं फ्रेंड्स, तो सभी स्टूडेंट्स को ये देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो हम लिख देंगे वो वीडियो के बगल में कि ये ऑप्शनल है। तो ये गाइडेंस आपको मिलेगा, आपको पता चल जाएगा ड्यूरिंग द बैच कि कौन से वीडियोस आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप वो कंसेप्ट ठीक तरह से जानते हैं। और अगर आप वो सुन भी ले, तो भी देख भी ले, तो भी आपका एक रिवीजन हो जाएगा, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई। और यहाँ पर हमने उसके बाद जो दूसरी बात है कि एक चार्ट समरीज एंड माइंड मैप्स, वो हमारे टीचिंग के साथ डेवलप होंगे। ये बहुत ही इंटीग्रेटेड है, ये टीचिंग के साथ। देखो, अलग से आपको अपने नोट्स प्रिंट करके दे दी तो उसका कोई ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं रहता है क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते, टीचर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो टीचर और स्टूडेंट के इन्वॉल्वमेंट तभी होता है कि जब टीचिंग के साथ साथ नोट्स बनते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टीचिंग के साथ साथ दो तरह के नोट्स रहेंगे। प्रिंटेड नोट्स वो इसलिए बनाए गए हैं कि आपका थोड़ा टाइम बचे, क्योंकि हमको क्विकली सब करना है, टाइम लिमिट के अंदर करना है, तो लिखने में ज़्यादा टाइम ना जाए, इसलिए कुछ पोर्शन प्रिंटेड नोट्स में रहेगा और कुछ पोर्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्लास नोट्स में रहेगा फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ टीचर आपके माइंड्स में कुछ माइंड मैप्स बनेंगे। ये हमारे टीचिंग का एक स्पेशल फीचर रहेगा कि जैसे ही हम सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं तो आपके माइंड में एक माइंड मैप बनेगा फ्रेंड्स, और वही माइंड मैप आपके फ्यूचर में जो रिविजन्स होंगे, मैं आपको 6 रिविजन्स रिकमेंड करता हूँ एएफएम के लिए। वो कैसे करना है वो हम इसके स्ट्रेटेजी के एएफएम स्ट्रेटेजी की वीडियो में अलग से बताया हुआ है, तो वो आप देख लेना फ्रेंड्स। तो ये रिवीजन कैसे करना है उसकी एक स्पेशल टेक्निक भी है, एक्टिव माइंड मैप रिवीजन टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, वो भी एक अलग वीडियो में मैंने डिस्कस की है, एक डेमो के साथ, प्रैक्टिकल डेमो के साथ, तो वो भी आप देख लो। वैसे भी ये टीचिंग जब आप एंजॉय करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी फ्रेंड्स। और उसके बाद लास्ट आती है क्लासिफाइड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बैंक। क्लासिफाइड इसलिए यहाँ पर के सभी चैप्टर्स को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है, और हर एक कंसेप्ट का जो रिलेवेंट मटेरियल है पूरा आईसीए का कवरेज, पूरा पास्ट एग्जाम, सजेस्टेड आंसर्स, आईसीए स्टडी मटेरियल, एमटीपी, आरटीपी, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। वो कंसेप्ट के रिलेटेड जो मटेरियल उसी कंसेप्ट में मिल जाएगा, इसलिए क्लासिफाइड। एंड इंटीग्रेटेड मतलब कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड थियरी क्वेश्चंस सभी आ जाएंगे। और एक कंसेप्ट आप देखो वहाँ पर, कोई जैसे अभी एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग है, तो उनका एक कंसेप्ट है, से फॉर एग्जांपल साइम्युलेशन, तो वहाँ पर उस कंसेप्ट के रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे ऑप्शंस में एक से ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल, तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पास्ट में आए हैं, जितना भी आईसीए का मटेरियल है, एमटीपी, आरटीपी, सभी क्वेश्चंस वहाँ पर उसी जगह, एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। यानी सभी का सोर्स आइडेंटिफाइड रहेगा कि कौन सी एग्जाम में था। जैसे फॉर एग्जांपल ये मे 23 में था, या फिर अभी मे 24 में, तो उनसे मार्क्स के साथ आइडेंटिफाइड रहेगा। एमटीपीआरटी के पास सोर्स भी, एमटीपीआरटीपी का सोर्स भी आइडेंटिफाइड रहेगा। तो ये रहेगा फ्रेंड्स। तो ये जो बेस हमारी टीचिंग सिस्टम है, कोचिंग सिस्टम है, वो वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगी आपकी सभी नीड्स के लिए, फॉर एएफएम एंड एफएम की नीड्स के लिए। तो वो इंडिया में बेस्ट होने वाली है स्टूडेंट। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारा फ्री कंटेंट हम यूट्यूब में पब्लिश करेंगे। जैसा भी ये कैपिटल बजटिंग और फाइनेंस के जो कोर फंडास है, इनका एक पूरा सीरीज है, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे बहुत सारा फ्री कंटेंट आएगा यूट्यूब पे, तो सभी सीए स्टूडेंट्स को, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, सभी को हमारी यूट्यूब चैनल्स सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए दोस्तों। और हमारे लिए भी एक ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा।
तो वो आप करो, हमारी वीडियोस को डेफिनेटली लाइक और शेयर करो। और हम फ्री जो सॉल्यूशन है, जो आपकी डिफ़िकल्टीज रहेगी उसके सॉल्यूशन के लिए, तो हमारे डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, चैनल रहेगी, तो वो भी आप सब्सक्राइब करो। और हम जूम मीटिंग्स भी करेंगे अकेजनली फॉर डिफ़िकल्टी सॉल्यूशन। और एक हमारी और एक स्पेशल बात ये रहती है कि जो भी स्टूडेंट हमारा प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो मैं और आदित्य सर उनके साथ वीडियो काउंसलिंग करते हैं फ्रीक्वेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक यूनिक फीचर रहता है, एक वीडियो कम्युनिकेशन मीन्स लाइव हो जाता है इस तरह से। सो हमारी सभी बैचेस में ये फीचर रहेगा। और हमने सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि दो तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनको पहले एकदम डिटेल्ड में कॉम्प्रिहेंसिवली सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो ये रेगुलर बैच रहती है। तो ये सी ए फाइनल एएफएम की रेगुलर बैच रहेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की सेपरेट, और दोनों में इक्वल क्वालिटी। तो ये कुछ 280 टू 300 आवर्स की बैच रहती है दोस्तों। फिर एक फास्ट ट्रैक, कुछ स्टूडेंट्स फास्ट ट्रैक फिलोसॉफी में बिलीव करते हैं, उनको क्विकली सब कवर करना है, मगर पूरा सिलेबस पहले लेवल बिगिनिंग से बेसिक लेवल से क्लियर करना है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रिवीजन है, ये पूरी फास्ट ट्रैक बैच में हम बिगिनिंग से ही पढ़ाते हैं, सेम कवरेज रहता है ऑलमोस्ट। टीचिंग की स्टाइल थोड़ी फास्ट रहती है बस। तो ये एक रहेगी, तो उस पर कुछ 160 170 आवर्स रहेगा दोस्तों। और फिर एक रिवीजन बैच रहती है कि जो आप एग्ज़ाम के पहले आपको रिवीजन करना है, या लास्ट 6 मंथ्स जो आपका जो स्टडी टाइम है, जो कुछ 6 7 मंथ्स का स्टडी टाइम है आपका, आर्टिकलशिप के ख़त्म हो जाने के बाद एग्ज़ाम के पहले उसमें रिवीजन करना है, या एग्ज़ाम के ठीक पहले रिवीजन करना है, एक बार फेल हुए और उसके बाद भी आपको एएफएम का रिवीजन करना है। तो एक कुछ 60 70 आवर्स की एक रिवीजन बैच रहेगी, नहीं 70 75 आवर्स की एक रिवीजन बैच रहेगी, एकदम डिटेल में, वो एकदम नॉमिनल प्राइस में रहेगी, एकदम थ्रो अवे प्राइस में। तो इस तरह के और बहुत सारे यूट्यूब में फ्री वीडियोस दोस्तों। तो ये हमारा एक प्रॉमिस है आपको, प्रोफेशनल प्रॉमिस, कि ये सब हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो मेरी और आदित्य सर की ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।